गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, मैं बसंत रस्तोगी विद्या मंदिर क्लासेस से। पहले मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को डिफरेंशिएशन का थ्योरी बताया है और कुछ सवाल बताया है। अब आगे एक और सवाल देखने जा रहे हैं। सवाल आपका कह रहा है कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात करें। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी फलनों का अवकलन ज्ञात करना है और वो फलन ये है हमारे। यह हमारा फलन है और इसका अवकलन ज्ञात करना है। पहली बात के tan x डिग्री है। हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, तो x डिग्री बराबर था x रह जाएगा, डिग्री का मान पाई बटा 180 हो जाएगा। इसके बाद सवाल आपका ये है, किसी भी फलन का अवकलन निकालना होता है उसे y या fx से डिनोट किया जाता है। tan रहने दो, x डिग्री का मान पाई x बटा 180, तो यह y का मान अंकित tan पाई x बटा 180 आ चुका है। डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स, ये वाला डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स जो है सो मैंने उतार दिया। उतारने के बाद हमने आपको कई बार कहा है क्या कि किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के साथ साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक के साथ कोण में x होना चाहिए। तो टैन का कोण यहाँ पर जो है वह x नहीं है, पाई x बाई 180 है, x नहीं है। तो जो भी x के अलावा कोई कोण होगा d लिखकर उस कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है। कब डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे? जब किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का कोण x के अलावा कुछ और रहेगा तब। तो यहाँ tan का कोण x नहीं है तो d लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई या बाटा में dx। डिफरेंशिएशन केवल ऊपर का होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। मैंने ये भी बताया है आप लोगों को कि पूरा मत पढ़िएगा, केवल पढ़िए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो tan का होता है सेक स्क्वायर। tan का क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है, जो है सो। इसमें पाई x बटा 180 है, कांस्टेंट राशि बाहर निकालेंगे हम, तो पाई बटा 180 निकल जाएगा बाहर और dx बाई dx हो जाएगा। उसके बाद ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। पाई बटा 180 पहले लिखिएगा, सेक स्क्वायर पाई x बाई 180 का मान ऑलरेडी हम जानते हैं x डिग्री। तो पहले हम क्या करते हैं, पाई बटा 180 यह वाला लिखते हैं, उसके बाद सेक स्क्वायर लिखते हैं और पाई x बाई 180 का ऑलरेडी मान है हमारे पास x डिग्री, इसका तो मान 1 होता है। लिमिट इस प्रकार से हमारा यह सवाल का मान निकल गया। और कुछ सवालों को देखते हैं हम लोग। एक 10 नंबर देखिए, ठीक है। y बराबर साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सवाल आपका है। क्या है? साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। डिफरेंशिएशन मैं बार बार कह रहा हूं कि डिफरेंशिएशन आप कीजिए। पहली बात, इस फलन का अवकलन निकालना है। जिस भी फलन का अवकलन निकालना होता है उसे हम y मानते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसका मतलब होता है d बटा dx दोनों तरफ लगाया जाएगा। d बाई dx लग गया, यहाँ y है, d बाई dx लग गया और यहाँ साइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। हमने ये बताया है पिछले वीडियो में भी आप लोगों को कि जिसका अवकलन निकालना होगा डी बाई डी एक्स लिखिएगा और वो चीज लिख दीजिएगा, फिर यह ऊपर वाला चीज दोबारा उतारिएगा। फिर यह ऊपर वाला चीज क्या होगा, दोबारा उतारेंगे, जो मैंने यहाँ उतार दिया। और उसके बाद अब नियम सोचेंगे। हमारे पास 3 नियम है। पहला नियम कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति साइन है, इसका कोण x होना चाहिए। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का कोण x होना चाहिए। क्या साइन का कोण x है? नहीं है।
एक्स बोलने का मतलब केवल एक्स होता है, न कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो आप बी लिख कर और उसको कौन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए। इतना करने के बाद एक और नियम मैंने बताया है कि रूट के भीतर में हमेशा एक्स होना चाहिए। रूट के भीतर में क्या होना चाहिए? हमेशा एक्स होना चाहिए। नहीं है तो रूट हटाकर अब डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसा सवाल का हम लोगों का है। रूट के भीतर में एक्स होना चाहिए, नहीं है रूट हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन केवल ऊपर का निकालते हैं, नीचे का नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस, और जो है सो। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट, और जो है सो। और पूरा नहीं पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा। केवल यह पढ़िएगा ना, साइन का कॉस होता है जो है सो, रूट का 1/2 रूट होता है जो है सो। यहाँ पर जोड़ में दो गो पद है, हम करेंगे डी पहला, अब बाई डी एक्स, अब प्लस डी दूसरा, अब बाई डी एक्स। अब इतना में 1 से इतना बाई इतना हो जाएगा। 1 का 0 होता है और एक्स स्क्वायर का 2x होता है। यानी यह 1 से करेगा बाबू तो कॉस √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 √, इतना हो जाना चाहिए। और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। x के पावर 2 का पावर बेस पावर -1, 2 इंटू एक्स के पावर में 2 -1, 2x आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x इंटू इतना बटा इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ये कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए एक सवाल, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन निकालना है। मैंने कई बार कहा है साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन 4, कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब, यानी किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का स्क्वायर क्यूब 4, 5 लगा हो तो उसे आप ऐसे कर लेंगे, अब तभी जाकर डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर समथिंग है ना, तो साइन समथिंग का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन क्यूब समथिंग है या सेक क्यूब समथिंग है तो सेक समथिंग का होल क्यूब हो जाएगा। यानी साइन कॉस टैन कॉस सेक के पावर में 2, 3, 4, 5 हो तो उसके बदले में इस रूप में लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। उसका मतलब डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लगाइए, तो डी बाई डी एक्स वाई और डी बाई डी एक्स जो है सो। इसके बाद हम करेंगे क्या? हमने कहा है कि दोबारा उसी चीज को बार बार उतारिए। जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है उसे आप क्या करिएगा? दोबारा उतारना पड़ेगा। उसके बाद नियम पढ़ेंगे। क्या है नियम? तो पावर में कुछ भी रहेगा तो बेस में एक्स होना है, तब पावर हटाकर और डिवाइड और मल्टीप्लाई करिए। नहीं समझे आप? पावर में कुछ भी रहे तो बेस में एक्स होना चाहिए, नहीं है पावर हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई। उसके बाद साइन एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, उसका कोण एक्स होना चाहिए, नहीं है डे लिखकर कोण से डिवाइड और कोण से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अब जोड़ घटाव में पद आ जाता है ना, तो उसके बाद अब दिमाग नहीं लगाते हैं हम लोग। उसके बाद करेंगे क्या? हमने लॉजिक क्या दिया कि साइन कॉस टैन कॉस सेक पर स्क्वायर क्यों लगा हो तो वह लिखकर होल स्क्वायर होल क्यूब होल 4 किया जाता है। डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स, ये वाला जो टर्म्स है इस टर्म को दोबारा लिखते हैं पहले, उसके बाद नियम पर चलते हैं। नियम क्या है? 3 ही नियम हमने पढ़ाया है आप लोगों को कि पावर में कुछ भी रहेगा तो बेस में एक्स होना चाहिए, है नहीं है पावर हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। फिर साइन एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है,
इसका कोण x होना चाहिए, वो भी नहीं है, डे लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई। जब जोड़ घटाव में पद आ जाएगा ना तो उसके बाद दिमाग मत लगाइएगा, चुपचाप बाटा में dx हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का नियम है, पावर जब भी रहेगा तो उसे x के पावर n पर तोड़ा जाता है। पावर जब भी रहेगा तो किस पर तोड़ा जाएगा, और x के पावर, यह x हो गया, यह n हो गया। फॉर्मूला होता है पावर अब बेस अब पावर माइनस 1, पावर बेस पावर माइनस 1। क्लियर है? अब इसको निकालना है, हम जो ट्रिक बताए हैं उसको दिमाग में ऑब्जर्व कीजिए कि वैसे ही चलिएगा, अपना भेजा मत लगाइएगा। अपना भेजा 1 साल का है आपका, हमारा 20 साल का भेजा है, इसलिए पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साइन पढ़िए, काम खत्म। नहीं तो अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लंबा लंबा सवाल आप लोगों को मिलेगा और उसमें पढ़ते पढ़ते आप लोग भूल जाइएगा कि आपको करना क्या है। अब यदि ये तो अभी छोटा है, ये छोटा है, लंबा लंबा बहुत आएगा। अब जैसे यही है तो हमने क्या कहा कि पावर रहेगा तो x के पावर n पर सेट कीजिएगा। पावर रहेगा तो क्या चीज पर सेट कीजिएगा, x के पावर n का पर। फॉर्मूला क्या होता है, पावर बेस पावर माइनस 1। तो पावर बेस पावर माइनस 1 हो गया। और साइन पूरा मत पढ़िए, साइन का क्या होता है कॉस, और जो है सो, ऐसे बोलना है, साइन कॉस होता है और जो है सो। उसके बाद d पहला बाई dx करेंगे और d दूसरा बाई dx करेंगे, ये आप तो जानते हैं। इसमें से 3 बाहर निकालेंगे, dx बाई dx 1 हो जाएगा और 4 का 0 होता है। 3 बाहर निकालेंगे, dx बाई dx 1 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा। ये सब रहेगा। दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। इसको करिए आप लोग। देखिए अब एक्सरसाइज तो 11.1 है, यह 19 नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। ये सवाल है, सभी का अवकलन निकालना है और सभी फलन है। जब सभी फलन है और सभी का अवकलन निकालना है तो उसे क्या चीज से डिनोट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x का मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग। dy बाई dx डी रूट अंडर 10 1 प्लस x स्क्वायर अब बाटा dx, यही ना होगा। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स वाई या डी बाई डी एक्स यह वाला। मैंने कई बार कहा है कि जो डिफरेंशिएशन कीजिएगा डी बाई डी एक्स लगाएगा तो ऊपर वाला टर्म दोबारा उतारिएगा। तो ऊपर वाला टर्म आप दोबारा उतारिए, उतारने के बाद नियम पढ़िएगा। नियम क्या है, तो रूट के भीतर में हमेशा x होना चाहिए। रूट के भीतर में क्या होना चाहिए, x है, तो रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। रूट के भीतर में हमेशा x होना चाहिए, नहीं रहने की परिस्थिति में रूट हटाकर डिवाइड और। अब आ गया tan इतना, tan एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, उसका कोण x होना चाहिए, है, तो फिर d लिखकर उसके कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई। ऐसे ही सोचना है, आपका मैक्सिमम सवाल बनेगा। रूट आएगा, रूट के भीतर x होना चाहिए, नहीं है, रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। tan आया, tan एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, इसका कोण x होना चाहिए, नहीं है, d लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। अब बाटा में dx हो जाएगा, चूंकि अब जोड़ घटा में आ गया। पूरा मत पढ़िएगा, बार बार कह रहे हैं कि पूरा नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे, रूट। क्या पढ़ेंगे, रूट। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट। रूट का क्या होता है, 1/2 रूट, और जो है सो। फिर इसका तो हमने पढ़ लिया कि रूट का 1/2 रूट, और जो है इसका क्या पढ़ेंगे भाई, tan। tan का होता है sec स्क्वायर, और जो है सो। फिर इसका जोड़ घटाव में है तो d पहला बाई dx और d दूसरा बाई 1 का हम लोग जानते हैं भली भांति 0 होता है, और x के पावर 2 का 2x होता है, 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1, पावर बेस पावर माइनस 1।
तो यह वाला 1 से करेगा सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का एक पावर बेस पावर माइनस। अब 2 से 2 कटाइएगा, x बचेगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू इतना बटा इतना हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक और सवाल देखिए, कह रहा है साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स। क्या लिखा है सवाल? साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स। क्या करेंगे हम? डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है डी बटा डी एक्स वाई और डी बटा डी एक्स जो है सो। इस लाइन में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर यह लाइन जो है दोबारा, ठीक है, ठीक है, और सही है, सही तो है लेकिन हमको सही नहीं है, हमको जगह चाहिए थोड़ा सा। इसको ठीक कीजिए और इधर कीजिए, यहाँ तक ट्रेन मिलाइए। है देखिए हमारे पास क्या है, जो यहाँ पर टर्म था मैंने बोला है कि दोबारा उतारते हैं और नियम पढ़ेंगे। अब नियम क्या है? तो साइन का कोण क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। क्या साइन का कोण एक्स है? नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या करेंगे हम? उस कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई करें। ये हो गया। फिर आ गया हमारे पास अब रूट। क्या आया है? रूट। तो रूट के लिए भी नियम मैंने बताया है कि रूट के भीतर में क्या होना चाहिए? एक्स है। तो फिर डी लिखकर रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। जो नियम है उसी नियम को बार बार फॉलो करना है। बार बार उसी तीनों नियम में से कोई एक पर ये सेट करेगा पूरा डिफरेंशिएशन। फिर कॉस आ गया। कॉस का कोण क्या होना चाहिए? नहीं है। फिर कोण से डिवाइड और कोण से मल्टीप्लाई। फिर रूट आ गया। फिर रूट के भीतर में क्या होना चाहिए? एक्स नहीं है। डी लिखकर को रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। एक ही मंत्र है। जो सवाल है वह दोबारा उतारिए आप यहाँ। फिर बोलिएगा क्या कि साइन का कोण क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। नहीं है। डी लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई। रूट के भीतर क्या होना चाहिए? एक्स होना चाहिए। नहीं है। रूट हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई। कॉस आ गया। कॉस का कोण क्या होना चाहिए? एक्स नहीं है। डी लिखकर रूट से कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई। फिर रूट आ गया। रूट के भीतर में क्या होना चाहिए? एक्स नहीं है। रूट हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब बटा में क्या होगा? डी। डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का होता है। अब इसको पढ़ेंगे। पढ़ने वाले बच्चे साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर एक्स तब तक भूल जाएगा कि हम करना क्या है शुरू में। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पूरा मत पढ़िए, केवल पढ़िए क्या? साइन का क्या होता है। बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइन का कॉस होता है जो है सो। साइन का कॉस होता है। साइन का कॉस होता है जो है सो। इसका क्या हो जाएगा? तो रूट का 1/2 रूट होगा जो है। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन। और रूट का क्या होगा? 1/2 रूट। और इसमें से a बाहर निकालिए। dx बटा dx। काम खत्म। साइन का क्या होगा? कॉस जो है सो। रूट का क्या होगा? 1/2 रूट जो है सो। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन जो है सो। रूट का 1/2 रूट जो है सो। और x में बाहर निकालेंगे। यहाँ रूट ax को रूट a इंटू रूट एक्स कर सकते हैं। और रूट a से a कटाएंगे तो रूट a बचेगा ऊपर और रूट x बचेगा नीचे। रूट a बाई रूट एक्स यानी रूट a बाई एक्स ले सकते हैं।
यानी बाकी सब उतारिए। तब पहले नियम क्या है, सेटिंग कैसे करते हैं ये देखिए। पहले माइनस लिखिए, फिर यह a लिखिए और दो दूनी के 4 लिखिए और रूट अंडर x लिखिए। अलजेब्राइक टर्म जो है पहले लिखिए। उसके बाद यह दो पद ऊपर हैं तो उतारिए cos रूट अंडर cos और रूट अंडर x उतारेंगे। फिर इनटू में साइन और रूट अंडर x उतारेंगे। अब बाटा में तो दो दूनी के 4 हो चुका है ना, तो यही बचा, तो यह उतारेंगे। एगो ए का बदला में दो गो रूट ए होता है, एगो रूट ए कट जाएगा, एगो रूट ए ऊपर बच जाएगा, रूट एक्स नीचे बच जाएगा। वही हमारा आंसर हो जाए। एक और सवाल देखिए, साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर tan mx। जगह अभाव है, इस वजह से इसको शॉर्ट में बनाते हैं, समझाते हैं आप लोगों को। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x लिखिएगा, उसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स, आइदर डी और जो है सो। इतना भर में दिक्कत तो नहीं है, अच्छी बात। इतना करने के बाद फिर ऊपर वाला टर्म दोबारा हम लोग उतारते हैं, जो कि आप जानते हैं, सही है। इतना लिखने के बाद साइन का कोण क्या होना चाहिए, नहीं है कि है, नहीं है तो d लिखकर और कोण से डिवाइड और कोण से मल्टीप्लाई। अब क्या पढ़ेंगे, रूट के भीतर में क्या होना चाहिए, नहीं है, रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। पढ़ने आ जाएगा हमारा, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो समझिए कि पूरा डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। 19, 22, 21, 23 करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब एक ही जैसा है। ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट मारेंगे तो बीच का नहीं बनेगा, सब बनेगा। केवल आपको पढ़ने आ जाना चाहिए कि साइन एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, कौन एक्स होना चाहिए, नहीं है, डी लेकर कौन सा डिवाइड और मल्टीप्लाई। रूट के भीतर में एक्स होना चाहिए, नहीं है, रूट हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई। फिर आ गया कॉस, कॉस का कोण क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, नहीं है, डी लेकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई। फिर आ गया रूट, रूट के भीतर में एक्स होना चाहिए, नहीं है, फिर रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। फिर आ गया tan, tan का कोण एक्स होना चाहिए, नहीं है, डी लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई। इतना क्रिया करना पड़ेगा। फिर से इस सवाल को सुनिए ध्यान से। ये सवाल है, इसका अवकलन निकालना है, हमने y माना है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा, डी बाई डी एक्स वाई, डी बाई डी एक्स जो है सो। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम जो टर्म है ऊपर वाला उतारेंगे। उसके बाद बोलेंगे क्या कि साइन का कोण क्या होना चाहिए, x, नहीं है, डी लिखकर कोण से डिवाइड और रूट के भीतर में क्या होना चाहिए, x, नहीं है, रूट हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई। कॉस का कोण क्या होना चाहिए, x, नहीं है, डी लिखकर कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई। रूट के भीतर में क्या होना चाहिए, x, नहीं है, रूट हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई। tan का कोण क्या होना चाहिए, x, नहीं है, कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब आटा में अब इस पूरा को पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, केवल साइन का होता है कॉस और जो है सो। इस पूरा को पूरा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे रूट का 1/2 रूट और जो है सो। इस पूरा को पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल कॉस का माइनस साइन है जो है सो। इसको क्या पढ़ेंगे, रूट का 1/2 रूट और जो है सो। इसको क्या पढ़ेंगे, tan का sec स्क्वायर जो है सो। इसमें mx में से m बाहर निकालेंगे, dx बाई dx 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका डिफरेंशिएशन निकालें। सवाल फिर से सुन लेते हैं एक बार। ये सवाल है, हमने y माना है, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स जो है दोबारा उतारते हैं और उसके बाद नियम पढ़ते हैं। नियम क्या है, रूट के भीतर में x होना चाहिए, नहीं है, रूट हटा के डिवाइड और मल्टीप्लाई। tan एक त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, कोण x होना चाहिए, नहीं है, कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई dx। पूरा नहीं पढ़ेंगे, केवल रूट पढ़ेंगे। रूट का होता है 1/2 रूट जो है
tan का sec स्क्वायर जो है d पहला बाई x d दूसरा बाई x, यह वाला 1 से करेगा इतना बटे इतना, यहाँ पर है 1 का 0 x के पावर 2 पाई। हल करेंगे 2 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये सवाल है हमारा y माने डिफरेंशिएशन d बाई x बाई d बाई x, ये वाला यह टर्म दोबारा उतारेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। साइन का कोण क्या होना चाहिए, तो d लिखकर कोण से डिवाइड, और रूट के भीतर में क्या होना चाहिए, नहीं है रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। कॉस का कोण क्या होना चाहिए, x, नहीं है d लिखकर कौन सा डिवाइड और मल्टीप्लाई। रूट के भीतर में क्या होना चाहिए, x, नहीं है रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। पूरा नहीं पढ़िए। साइन का कॉस होता है जो है सो रूट का 1/2, रूट का जो है सो कॉस का माइनस साइन जो है सो रूट का 1/2, रूट जो है सो x में से है बाहर। सिंप्लीफिकेशन किए, यह अभी हम समझाए हैं आप लोगों को, इतना कर लीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं।